2019 के चुनाव के बाद में इन लोगों ने एक जाति विशेष को इतना ज़्यादा अहमियत दी कि उसके मुकाबले उनसे कई गुनी संख्या में होने वाले लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया। कि पश्चिम यूपी में हमारे कश्यप भाई बहुतायत में रहे। एक जाति विशेष को जिसकी धर्मपत्नी को मात्र 300 वोट जिला पंचायत के चुनाव में मिले थे, मैं नहीं मानता कि उसने संगठन में भी कोई बहुत बड़ा काम किया हो, उसको एमएलसी बना देगा। लेकिन कश्यप समाज को एमएलसी के लिए भी दरकिनार करा गया, सैनी समाज को दरकिनार करा गया। नमस्कार, मैं उग्र सिंह चौहान। आज सरपंच साहब श्री यशपाल सिंह जी के पास बैठे और इस विषय पर विचार करने का मन है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी के रूप में भारत में है, इस बार क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारी जातियां, बहुत सारे वोट खिसक रहे हैं, जबकि भाजपा अपना एक नारा लगा रही है कि 400 पार। लेकिन हालात ये है कि धरातल पे अगर देखा जाए तो 400 पार का नारा पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। तो आज सरपंच साहब से इस बारे में जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। जातियां की जातियां, बहुत एक बड़ा समुदाय भाजपा से उनका मोह भंग भाजपा से होता जा रहा, क्या कारण है सरपंच साहब? नमस्कार जी। देखिए प्रधान जी, जो 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें सभी लोगों को यह महसूस दिया था कि भारतीय जनता पार्टी देश को बहुत अच्छा नेतृत्व देगी और सभी बिरादरियों को इनका था कि सबका साथ सबका विकास। तो वो सबका विकास से मतलब खाली रोड से, बिजली से या उन चीज़ों से नहीं है। आज की तारीख में हर बिरादरी अपनी जाति का एक नेतृत्व चाहती है कि हमारा भी इसमें प्रतिनिधित्व हो बराबर का। 2019 के चुनाव के बाद में इन लोगों ने एक जाति विशेष को इतना ज़्यादा अहमियत दी कि उसके मुकाबले उनसे कई गुनी संख्या में होने वाले लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं आपको पश्चिम यूपी का वो बताता हूँ कि पश्चिम यूपी में हमारे कश्यप भाई बहुतायत में रहे। और अगर कहीं पूरे हिंदू धर्म में देखा जाए तो कश्यप ऐसा कोई विधानसभा, ऐसी कोई लोकसभा नहीं है कि जहां उनकी संख्या अन्य बिरादरियों से ज्यादा ना हो। काफी है और यहाँ भी कैराना लोकसभा में तो बहुत सारी है। कैराना में भी हैं, आपके मुजफ्फरनगर में भी कश्यप बहुत हैं, सैनी समाज बहुत आयत में है। और आप ये लगा लो कि एक आदमी का पूरा परिवार बहुत दिन से बीजेपी में है, आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए थे। बहुत सज्जन लीडर था जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, विजय कश्यप। अच्छा, हाँ, विजय कश्यप जी थे। हाँ, विजय कश्यप बहुत बढ़िया नेता था कश्यप समाज से और आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। ऐसे में उनका निधन हो गया। चुनाव में उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। जाति विशेष की वजह से वो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन वो परिवार बीजेपी का समर्थित परिवार है, पूरा समर्पित है उनसे वो। और उस परिवार पे किसी भी तरह का कोई एक आरोप ये नहीं लगा सकता कि मंत्री पद होते हुए भी उन्होंने किसी से कोई अनावश्यक लाभ या किसी पे अनावश्यक दबाव या किसी तरह का कोई ऐसा प्रोग्राम उन्होंने किया हो कि जिससे उसे उस श्रेणी में लिया जा कि भाई ये आदमी जीतने की स्थिति में नहीं था या उस लायक नहीं था। अभी आप ये लगाओ कि एमएलसी के चुनाव में एक जाति विशेष को जिसकी धर्मपत्नी को मात्र 300 वोट जिला पंचायत के चुनाव में मिले थे, मैं नहीं मानता कि उसने संगठन में भी कोई बहुत बड़ा काम किया हो, उसको एमएलसी बना देगा। लेकिन कश्यप समाज को एमएलसी के लिए भी दरकिनार करा गया, सैनी समाज को दरकिनार करा गया। उसके बाद आप ये देखो कि अब लोकसभा में भी ये कहें कि जातीय संतुलन बना के हमने लोगों को टिकट दी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इन लोगों ने कहीं जातीय समीकरण बिठाया हो। अब वो सारी चीजें हर बिरादरी महसूस करती है कि भाई जातीय प्रतिनिधित्व जब दिया जा रहा है तो हम जाएंगे कल को किसके पास। कश्यप समाज में मुझे नाराजगी दिखाई देती है, सैनी समाज में मुझे यही नाराजगी दिखाई देती है। कश्यप समाज के तो बहुत लोग भाजपा में रहे हैं। ये जो है ना, अपने विजय कश्यप,
उनकी पत्नी सपना कश्यप है, चुनाव भी लड़ा था उसने। और एक रामजीलाल कश्यप है, बड़ा नाम रहा शुरू से। रामजीलाल कश्यप संगठनों में जुड़े रहे, लेकिन आज तक कहीं महत्वपूर्ण पद उन्हें नहीं दिया। लेकिन उन लोगों को केवल रैली में भीड़ के लिए इस्तेमाल किया गया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व उन लोगों को नहीं दिया गया। तो मुझे उन लोगों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है, सैनी समाज में भी नाराजगी दिखाई दी है। सैनी समाज के लोगों ने तो कुछ गांव में कैराना में, चौसाना के पास पठानपुरा गांव है, वहां पे एक विरोध जताया बैनर लेके हाथ में कि प्रदीप चौधरी का को यहाँ पे वोट नहीं दिया जाएगा, उसका बहिष्कार किया जाता है। कितना बड़ा आक्रोश है कश्यप समाज में, सैनी समाज में, बंजारा समाज में, राजपूतों में। राजपूत तो एक तरफा ही हो रहा है, बंजारा समाज में भी हमें प्रतिनिधित्व ऐसा लग रहा है कि बंजारा समाज भी इस बार इनसे छिटकता नजर आ रहा है। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की, विकास के नाम पे हो या राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नाम पे हो या जो अन्य चीजें, ये एक जाति विशेष को सौंप रहे हैं उन लोगों को। ये अब यहाँ पे माननीय अमित शाह जी आए और वो बागपत की एक रैली में कह के गए कि ये जाट लैंड है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो किस आधार पे जाट लैंड बोल के जा रहे हैं ऐसे। क्या उनके पास कोई जातीय आंकड़ा था या उन्होंने इसका सर्वे कराया कि भाई यहाँ पे इस शब्द को बोलने से अन्य बिरादरियों को कष्ट नहीं होगा? अच्छा, मुझे तो सरपंच साहब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये विरोध भाजपा का तो नहीं है, भाजपा का तो विरोध नहीं, लेकिन ये मोदी सरकार का विरोध है। ये उन लोगों का अहंकार है। अब मोदी सरकार, भाजपा तो सरकार ही नहीं है, ना भाजपा की सरकार रही, ना भाजपा की गारंटी रही, ना भाजपा का कोई कार्यशैली रही। तो मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, मोदी का मंत्रिमंडल, ये विरोध मोदी का है, एक अहंकार का है। अब मैं आपको एक छोटा सा वो बताऊं जी कि हमारे हिंदू धर्म में त्रिदेव को सभी जगह सबसे पहले पूजा जाता है। उसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि का जनक माना गया कि उन्होंने सृष्टि की रचना करी। उसके बाद में विष्णु जी को सृष्टि का पालन पोषण करने वाला बताया, और सृष्टि का संतुलन बना रहे तो संहार का देवता भगवान शंकर को माना गया। अभी मोदी जी ने 2019 से जो राशन वितरण किया जा रहा है, उसमें एक आदमी को अगर 10 किलो अनाज है तो उस पर 50 रुपए का एक दोनों तरफ मोदी जी की फोटो का एक बैग दिया जा रहा है। मोदी जी एक धार्मिक आदमी है, अपने आप को दर्शाते हैं कि वो धार्मिक आदमी है, पूजा पाठी आदमी है, धर्म को बढ़ावा दे रहे। तो क्या वो ये भूल गए थे कि माता अन्नपूर्णा सबका पालन पोषण करती है? क्या वो ये भूल गए थे कि भगवान विष्णु सबका पालन पोषण करते हैं? उस बैग पे माता अन्नपूर्णा का, भगवान विष्णु का फोटो भी हो सकता था, भारत माता का फोटो भी हो सकता था। तो उस बैग पे माननीय मोदी जी अपना फोटो क्यों लगा रहे? क्या दर्शाना चाह रहे? वो चीज हमारी समझ से बाहर की है। इन्होंने सभी देवी देवताओं को भी मोदी में समाहित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। कहीं हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सुनने को मिल रही, भाजपा की सरकार सुनने को नहीं मिल रही, केवल मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। तो वाजपेयी जी के टाइम पे ही चली गई थी। अच्छा, जैसा सरपंच साहब ये विरोध बढ़ रहा लोगों का, क्या ये विरोध उस समय तक वोट डालने तक रहेगा या कहीं इस पे फुटा हुआ होगा? देखिए प्रधान जी, अगर वो चुनाव के समय पे ये विरोध के स्वर दिखाई दिए तो कहीं ना कहीं में उसे वोटिंग में परिवर्तन करेंगे, और ये लोगों को लुभाने में लगे हैं, उनको समझाने में लगे हैं भाजपा के लोग, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इस बार समझा देंगे। तो इससे तो काफी फर्क पड़ेगा इस बार सरकार पे। बिल्कुल पड़ेगा जी। मैं अपने विचार जो मान रहा हूँ कि बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है साहब, धन्यवाद सरपंच साहब, आज आपसे एक डिस्कशन हुआ इस विषय में। धन्यवाद, नमस्कार।